पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के जघन्य नरसंहार को देश भूलने को तैयार नहीं है। इस हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती खाई लगातार गहराती जा रही है। चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि क्या युद्ध होगा। क्या कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के ग्रह नक्षत्र, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्यों की नजर से। क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? क्या कह रही है भारत पाकिस्तान की कुंडली? ग्रह नक्षत्र आखिर किसे कर रहे हैं सपोर्ट? अब तक क्यों नहीं हो पाया कोई बड़ा फैसला? जी हां, इस तरह के कई प्रश्न हैं जो भारत की आवाम के दिलो दिमाग पर पिछले 5 दिनों से छाए हुए हैं। कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के जघन्य नरसंहार को देश भूलने को तैयार नहीं है। ऐसे में चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि क्या युद्ध होगा। क्या कह रही है भारत और पाकिस्तान की कुंडली और ग्रह नक्षत्र? जब इस संबंध में ज्योतिषाचार्यों से पंचांग दिखवाया गया तो कुछ इस तरह की जानकारियां सामने आई। 4 दशक से ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे भविष्यवक्ता पंडित सुरेश शर्मा का कहना है कि इस साल की शुरुआत से वैसे योग बने हुए हैं जो विभाजन के समय बने थे। सूर्य इस साल के राजा हैं। पाकिस्तान की कुंडली, ग्रह नक्षत्र आखिर किसे कर रहे हैं सपोर्ट? अब तक क्यों नहीं हो पाया कोई बड़ा फैसला? जी हां, इस तरह के कई प्रश्न हैं जो भारत की आवाम के दिलो दिमाग पर पिछले 5 दिनों से छाए हुए हैं। कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के जघन्य नरसंहार को देश भूलने को तैयार नहीं है। ऐसे में चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है कि क्या युद्ध होगा। क्या कह रही है भारत और पाकिस्तान की कुंडली और ग्रह नक्षत्र? जब इस संबंध में ज्योतिषाचार्यों से पंचांग दिखवाया गया तो कुछ इस तरह की जानकारियां सामने आई। 4 दशक से ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे भविष्यवक्ता पंडित सुरेश शर्मा का कहना है कि इस साल की शुरुआत से वैसे डॉक्टर पंडित नितिन भार्गव ने भी अपनी सटीक ज्योतिषीय आकलन रखा और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के ग्रह गोचर निर्मित होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु समय के साथ भिन्न भिन्न कारणों से ये युद्ध टल भी सकता है। उन्होंने इसके पीछे के कारणों का भी हवाला दिया। हम यदि ज्योतिष के अनुसार या ज्योतिष की दृष्टि के अनुसार बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के जो है वर्तमान में ग्रह गोचर निर्मित होते हैं। उसका कारण ये है, यदि हम भारत की पत्रिका देखते हैं 15 अगस्त 1947 के अनुसार, तो वहाँ पर मंगल लग्न में होने से युद्ध की स्थिति वर्तमान में निर्मित कर रहा है। पाकिस्तान की पत्रिका का यदि हम अनुसरण करते हैं तो 14 अगस्त 1947 के अनुसार यह वर्तमान में चंद्रमा लग्न होने के कारण यहाँ पर पाकिस्तान और भारत में युद्ध के जो है दोनों के युद्ध के हालात बनते हैं। लेकिन इस अनुरूप राहु और केतु के भारत पाकिस्तान की पत्रिका का जो अनुसरण किया जाए तो राहु केतु की स्थिति के अनुसार भी यहाँ पर युद्ध के हालात बनते हैं। लेकिन किसी सामाजिक या जातिगत सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके बीच में कुछ पहल होने से या कहीं बीच में समाधान या बातचीत के द्वारा यह युद्ध की स्थिति घट भी सकती है। लेकिन यह तो एक ज्योतिष का दृष्टिकोण है कि यहाँ पर युद्ध की स्थिति बन रही है। लेकिन यह दोनों देशों के बीच की जो संधि है उस संधि के अनुरूप ये भी हो सकता है कि वर्तमान की जो स्थिति बन जाए उस कारक के अनुरूप यहाँ पर निर्णय में परिवर्तन भी हो सकता है। हम भारत के शासकों की वर्तमान पत्रिका देखते हैं तो यहाँ पर यदि राजा की पत्रिका में मंगल ग्रह बलवान होता है तो राजा युद्ध लेने की क्षमता या उसका आदेश देने के अनुरूप यहाँ पर जो है उनका आदेश के अनुरूप उनकी पत्रिका आकलन करती है। लेकिन वर्तमान में राजा के द्वारा यहाँ पर ग्रह मजबूत न होने के कारण हमें देखने में आता है कि आज युद्ध 6ठा दिन होने के बाद में भी किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय या कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। खास बात तो यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई दरार फिलहाल बढ़ती ही जा रही है, जिसके कारण कुछ ज्योतिष जहां खुलकर अपनी बात कह रहे हैं, वहीं कुछ बड़े जानकारों ने मौन साध लिया है। डिजियाना न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सौरभ सिंह पवार के साथ बालकृष्ण मूले की खास रिपोर्ट।